Welcome to Modern Health and Nutrition. Please subscribe our channel and press the bell icon for more update. Hey guys, डॉक्टर देवेंद्र राठौर हियर। वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। और आज हम बात करते हैं स्वैलन लेग्स के बारे में। सूजे पाँव या फिर पैरों की सूजन के बारे में हम बात करेंगे। इसके कारण क्या होते हैं और इसके रीज़न क्या होते हैं, आज सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर पैरों में सूजन अगर देखी जाए तो बहुत कॉमन कंडीशन होती है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स और हमारे पास आते हैं तो हम उनका इलाज सबसे पहले स्टार्टिंग में यही करते हैं कि हम सबसे पहली चीज़ हम उनकी टेस्ट करवाते हैं। इनिशिएट जो प्री मेडिकेशन जो होती है, नॉर्मल मेडिकेशन होती है, अगर उनके साथ में दर्द है तो वो देकर हम वो पहले टेस्ट करवाते हैं। फिर हम कुछ नतीजे पर पहुंचने के बाद स्वैलन लेग्स का हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ स्वैलन लेग्स के कारण क्या होते हैं, तो पहला रीज़न होता है फ्लूइड बिल्डअप। हमारा जो पाँव होता है वहाँ पर अगर कोई भी फ्लूइड का बिल्डअप होना, वहाँ के टिश्यूज़ जो रहते हैं उसके आसपास अगर फ्लूइड का बिल्डअप हो जाता है तो वो वाला एक रीज़न होता है। और दूसरा होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है, इन्फ्लामेशन वहाँ पर कोई चोट लग गई इस कारण से होता है। तो फ्लूइड बिल्डअप होने के क्या क्या रीज़न होते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कंजस्टिव हार्ट फेल्योर या हार्ट अटैक या फिर हार्ट से रिलेटेड जो भी कंप्लेंट्स होती है उसके अंदर पैरों की सूजन मिलना आम बात होती है। क्योंकि जब ऐसा होता है कि जब हमारा हार्ट बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और वो प्रॉपर तरीके से आपके अंदर जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है उसे मेंटेन नहीं कर पाता है, तो क्या होता है कि जो भी फ्लूइड रहता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड जो रहता है वो वहाँ पर स्पेशली पाँव के अंदर, क्योंकि पाँव क्या होते हैं ग्रेविटेशन के अंदर जो रहता है, ग्रेविटेशन के द्वारा जो ब्लड हमारा फ्लो जो रहता है वो रोकता है काफ़ी हद तक। ठीक है, तो एक ये रीज़न होता है। ठीक है, मेन चीज़ अगर हम दूसरी एक चीज़ की तरफ जाए तो एक डीवीटी, डीप वैन थ्रोम्बोसिस होता है। वैन्स जो हमारी होती है स्पेशली इन लेग्स, उसके अंदर क्या होता है कि वहाँ पर कोई क्लॉट जम गया है। ठीक है, क्लॉट हो गया है, ब्लड का क्लॉट हो गया है, डीवीटी। और इसी तरह से एक और एक कंडीशन होती है वेरिकोज वैन। ठीक है, वेरिकोज वैन और डीवीटी दोनों अलग अलग कंडीशन होती है। वेरिकोज वैन में भी पाँव में सूजन हमें देखने को मिलती है, स्पेशली पिटिंग एडेमा। पिटिंग एडेमा मतलब अगर आप पाँव को अगर इस तरह से आप दबा कर रखेंगे वहाँ पर जहाँ पर सूजन है वहाँ पर फिर आप हटाएंगे तो वहाँ पर एक गड्ढा पड़ जाता है। ठीक है, इसे पिटिंग एडेमा कहते हैं। स्पेशली ये कंजस्टिव हार्ट फेल्योर और डीप वेन थ्रोम्बोसिस और जितने भी फ्लूइड बिल्डअप वाली जो कंडीशन होती है उसमें देखने को मिलती है। तीसरी चीज़ होती है हमारी किडनी से रिलेटेड। किडनी हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट और वाइटल ऑर्गन है। किडनी में क्या होता है, अगर आपकी किडनी में कोई ऐसी तकलीफ़ हो गई है या फिर एक्यूट किडनी फेलियर हो गया है या फिर आप किडनी के पेशेंट हैं तो वो प्रॉपर आपका जो ब्लड है उसे साफ़ नहीं कर पाती है, तो जितना भी एक्सक्रीट किया हुआ ब्लड रहता है वो वहाँ पर जम जाता है। ठीक है, तो ये एक रीज़न होता है एक्यूट किडनी फेल्योर के साथ और किडनी जो रहती है किडनी के पेशेंट्स के साथ। ठीक है, ये 3 रीज़न मेनली वाइटल ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। और साथ ही हम बात करते हैं कुछ मेडिकेशंस होती हैं जिसकी वजह से लेग स्वेलिंग्स हो सकती है। जैसे अगर देखें तो रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर, ठीक है, कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं, एसिडिटी के लिए खाई जाने वाली दवाइयाँ उनके द्वारा भी हो सकती है। कुछ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस में भी लेग स्वेलिंग देखने को मिलती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कंडीशन। ओके, नेक्स्ट अगर हम एक और रीज़न इसके बारे में अगर हम देखें तो इंजरी, मैंने आपको बता दिया कि कुछ भी आपको इंजरी हुई है, इन्फ्लामेशन हुआ है तो उसकी वजह से हमें लेग स्वेलिंग देखने को मिलती है। एक मेन कॉमन कॉज आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी में भी कई बार ये चीज़ें देखने को मिलती है कि अगर आप हद से ज़्यादा वेट आपका है तब भी आपको पैर में सूजन आपने को देखने को मिलेगी। उसके पीछे सारे फैक्टर्स थोड़ा करके कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट थिंग, अगर आपका ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में भी ये वाली चीज़ देखने को मिलती है, वाटर रिटेंशन और लेग स्वेलिंग वाली कंडीशन देखने को मिलती है मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट में। तो ये कॉमन फिजियोलॉजिकल स्वेलिंग होती है ऑन दैट टाइम। तो ये धीरे धीरे जब आपका मतलब कंसीव होता है उसके कुछ सा टाइम के बाद से लेकर होल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी में ये देखने को मिलती है, लेकिन धीरे धीरे ये वाली कंडीशन भी सॉर्ट आउट हो जाती है आफ्टर द डिलीवरी।
नेक्स्ट हमारा जो इसके पीछे एक जो रीज़न होता है, जो भी कॉजेज़ होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए। वेरियस टाइप्स ऑफ रीज़न्स, वेरियस टाइप्स ऑफ कॉजेज़, और जिस तरह का भी कॉज है उसके अकॉर्डिंग हम इसका इलाज करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेशेंट को डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके कुछ साथ में जनरल मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको स्वेलिंग, लैग्स में अगर आपको स्वेलिंग है तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, अगर आप सॉल्ट इंटेक अगर आपका ज़्यादा है तो सॉल्ट इंटेक को कम करिए, क्योंकि सॉल्ट एक तरह से वाटर रिटेंशन बढ़ाता है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से स्वेलिंग आ सकती है। नेक्स्ट थिंग हमें ये देखने को मिलती है कि जिनको स्वेलिंग होती है वो स्टॉकिंग्स पहने अपना, और मेन चीज़ है कि ट्रीट द कॉज अपना जो रहता है वो आप जो भी रहता है ट्रीट करें, ठीक है। लंबे समय तक आप खड़े ना रहें, थोड़ी देर बाद बैठें और अपने पाँवों को हर्ट की लेवल तक लेकर आएँ, ठीक है। अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, कार ड्राइव में भी आप अपने पाँवों को चलाते रहें, ठीक है। आप ना अगर लंबे समय तक अगर आप बैठे हैं, कार में भी अगर बैठे हैं तो आप अपने पाँव को चलाते रहें, या पाँव को थोड़ी देर ऊपर करके जैसे भी रहता है आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अनुसार आप अपने पाँव को हिलाते रहें, ठीक है। ये कुछ रीज़न होते हैं। ऑब्वियसली अगर आपको मतलब स्वेलिंग है तो आप अपने जो हर्ट लेवल से थोड़ा सा ऊपर अपने पाँव को रखें, और ये दिन में आप कई बार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मेन रीज़न होते हैं जिनके कारण हम उस चीज़ को, कंडीशन को ट्रीट करते हैं, और जो हम इसको होम रेमेडीज़ या फिर होम मेजर्स बोल सकते हैं, जनरल मैनेजमेंट बोल सकते हैं ऑफ लैग स्वेलिंग, इनिशियल में ये हमें करना आवश्यक होता है, ठीक है। तो ये था वीडियो ऑन लैग स्वेलिंग के बारे में, इसके कारण, कॉजेज़ और सम जनरल मैनेजमेंट। होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो को पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें जिनको इस तरह की कंप्लेंट्स रहती है, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं लैग स्वेलिंग्स या इससे जुड़ी हुई बीमारी के और भी इलाज और कारण के बारे में जानकारी लेंगे। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।